Obesity, procedure, benefits and contradictions for Vajrasan, Hastasan, Trikonasan, Ardhamatsyendrasan. In fact, nowadays childhood obesity is also caused because of food fondness, fast food, preservative used, heredity factor, sedentary lifestyle and climatic condition. आजकल बचपन से ही बच्चों को कुछ ओबेसिटी हो जाता है कि इसलिए होता है क्योंकि उन लोगों को एक तो खाना खाने का बहुत शौक़ रहता है, एक फ़ास्ट फूड खाते हैं, प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं और कभी कभी हेरिडिटी भी होती है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, फास्ट लाइफस्टाइल, क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से भी ओबेसिटी होती है। ओबेसिटी क्या होता है? लिविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग लर्निंग टू मैनेज योर वेट। एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जीना जिसमें आप लोग अपने वेट को भी मैनेज करना सीखो। द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स वेट मैनेजमेंट इज़ टू असेस वेदर यू आर एट अ हेल्दी वेट बाय आस्किंग योर डॉक्टर और कैलकुलेट योर BMI। अब आपको पहला स्टेप क्या लेना है वेट मैनेजमेंट के लिए? ये चेक करना होगा कि आप लोग का जो वेट है वो हेल्दी है या नहीं। तो ये आप अपने डॉक्टर से पूछो या फिर बॉडी मेजरमेंट इंडेक्स के थ्रू टेस्ट करो। इफ़ यू आर एट अ हेल्दी वेट, फोकस ऑन ईटिंग अ हेल्दी बैलेंस ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीन प्रोटीन्स, लो फैट डेयरी एंड होल ग्रेन्स ईच डे while अवॉइडिंग फ्रिक्वेंट रेस्टोरेंट्स और ढाबा मील्स और प्रोसेस्ड फूड्स। अगर आप लोगों का एक हेल्दी वेट है तो आप लोग हेल्दी खाना खाओ, लाइक बैलेंस ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीन प्रोटीन, लो फैट डेयरी और होल ग्रेन। आप लोग ये रेस्टोरेंट्स का और ढाबे का खाना और प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करो। अगर आपको अपना वेट कम करना है तो अपने डोनट्स या फिर अपने डोनट्स को कट करना है तो आप लोगों को फ्राइड वेजिटेबल, मीट, कैंडी, फुल फैट डेयरी, चिप्स और डोनट्स को खाना छोड़ना होगा जिससे कि आप अपनी कैलोरीज को ईजिली सेव कर सको। मीनिंग ओबेसिटी मीन्स हैविंग टू मच बॉडी फैट। ओबेसिटी का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा बॉडी फैट होना। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम बीइंग ओवरवेट। ओवरवेट होना अलग है और ओबेसिटी अलग है। ओवरवेट का मतलब क्या होता है कि आपका वेट बहुत ज़्यादा है और ओबेसिटी का मतलब क्या है? आपकी बॉडी में फैट बहुत ज़्यादा है। द वेट में कम फ्रॉम मसल, बोन, फैट एंड बॉडी वाटर। जो वेट है वो कहाँ से आता है? मसल्स से, बोन्स से, फैट से और बॉडी वाटर से। बोथ टर्म मीन्स दैट अ पर्सनस वेट इज़ ग्रेटर देन व्हाट्स कंसिडर्ड हेल्थ फॉर हिज और हर हाइट। ये दोनों टर्म्स क्या है? बताता है कि पर्सन का वेट कैसा होना चाहिए उसकी हेल्थ और हाइट के अकॉर्डिंग। ओबेसिटी अकर्स ओवर टाइम व्हेन यू ईट मोर कैलोरीज देन यू यूज़। ओबेसिटी कब होती है? जब आप अपनी कंडीशन से ज़्यादा खाना खाते हैं, जितना आपको ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा। मीन्स आप कैलोरीज ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो जितनी आपको नीड नहीं है उससे भी। जो बैलेंस है कैलोरीज आप जो ले रहे हो और जो कैलोरीज बर्न हो रही है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। फैक्टर्स दैट माइट टिप द बैलेंस इंक्लूड योर जेनेटिक मेकअप, ओवर ईटिंग, ईटिंग हाई फैट फूड्स एंड नॉट बीइंग फिजिकली एक्टिव। जो फैक्टर्स हैं जिनको बैलेंस, जो कि आपको बैलेंस करने के लिए टिप देते हो क्या? एक तो जेनेटिक मेकअप, एक आप ओवर ईट कर लेते हो तब, एक आप हाई फैट फूड खाते हो तब, और आप लोग फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हो तब। बीइंग ओबीज इंक्रीज योर रिस्क ऑफ डायबिटीज़। अगर आपका फैट ज़्यादा होता है बॉडी में तो वो आपकी डायबिटीज़ की रिस्क को बढ़ा देता है। हार्ट डिसीज़, स्ट्रोक और आर्थराइटिस की कंडीशंस को बढ़ा देता है। An obese person has accumulated so much body fat that it might have a negative effect on their health. जो एक ओबीस पर्सन होता है उसमें इतना बॉडी फैट हो जाता है कि उसकी हेल्थ पे उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ने लगता है। इफ़ एन इंडिविजुअल बॉडी वेट इज़ एटलीस्ट 20% हायर दैट इट शुड बी, ही और शी इज़ कंसिडर्ड ओबीस। अगर इंडिविजुअल पर्सन का बॉडी वेट 20% से ज़्यादा है इसका मतलब उनको
अपने आप को ओबीस कंसिडर कर लेना चाहिए। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 25 से 29.9 के बीच में आता है, मतलब आप ओवरवेट हो। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 30 या उससे ज़्यादा आता है, इसका मतलब आप ओबीस की कैटेगरी में हो। अगर आपको अपना बॉडी वेट असेस करना है, चाहे आप एक हेल्दी वेट कैरी करते हो, तो भी आप बॉडी मास कैलकुलेट करने के लिए बॉडी वेट का कैलकुलेशन भी करें। बॉडी मास इंडेक्स एक ऐसा मेथड है जो स्टैटिस्टिकली आपका हाइट और वेट के साथ मेजरमेंट करती है वेट का। ऑल्दो ये बताता है कि आप लोग हेल्दी बॉडी वेट के लिए कौन से एस्टिमेशन या कौन से यूज़फुल वे को यूज़ करें, और आप लोगों का बॉडी फैट का परसेंटेज जो है वो मेजर नहीं हो पाएगा। जनरली बॉडी मास इंडेक्स जो है वो एक यूज़फुल इंडिकेटर है जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि आप लोग कौन सी कैटेगरी में हो। बॉडी मास इंडेक्स को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो दो मेजरमेंट हमको चाहिए, एक तो हाइट का और एक वेट का। क्या है इसका फॉर्मूला? BMI इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इंडिविजुअल इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ इंडिविजुअल इन सेंटीमीटर्स स्क्वायर। अंडर वेट, अगर आप 18 से आप लोग 18.5 आपका वेट है तो आप अंडर वेट हो। 18.5 टू 24.9 हो तो आपका नॉर्मल वेट है। 25 टू 29.9 हो तो आपका ओवर वेट है। 30 टू 34 हो तो आपका ओबेसिटी क्लास 1 आता है। 35 टू 39.9 ओबेसिटी क्लास 2, और 40 से ज़्यादा अगर है तो आपको ओबेसिटी क्लास 3 आता है। ठीक है, अब ओबेसिटी को रिमूव करने के लिए आपके पास कुछ आसन हैं। फर्स्ट है वज्रासन। वज्र पोज इज अ सिटिंग आसन इन योगा। ये योगा में एक सिटिंग आसन है। ये नीलिंग पोजीशन है जिस पे आप अपनी हील्स पे बैठते हो और घुटने बाहर रहते हैं। ये एक पर्सन को इरेक्ट पोजीशन में अ पर्सन नॉट नीड टू बी सिटिंग इन इरेक्ट पोजीशन टू डू इट। आपको कोई स्टेबल नहीं रहना पड़ता है इसको करने के लिए। प्रोसीजर क्या है? फर्स्ट यू सिट ऑन योर योगा मैट इन द नॉर्मल वे। सबसे पहले आप लोग अपनी योगा मैट पे नॉर्मल वे में बैठें। फिर आपको दोनों लेग्स को बेंड करना है नीज से, और दोनों हील्स आपके बटक्स के नीचे होनी चाहिए। इस पोजीशन में आपका काफ मसल और थाई एक दूसरे को टच करेगा, और आप अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखें, और आपकी जो आँखें हैं वो आपके हेड के ही लेवल पे स्ट्रेट होनी चाहिए। आप लोग अपना पूरा बॉडी वेट अपने हील्स पे छोड़ देंगे। फिर आप लोग अपना पूरा ध्यान ब्रीदिंग के ऊपर लेके जाएंगे। आप लोग अपनी ब्रीदिंग में पूरी तरीके से अवेयर हो जाएं और केयरफुली ऑब्जर्व करें कि आप किस तरीके से ब्रीद इन ले रहे हैं और किस तरीके से एक्सेल कर रहे हैं। अब आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी है और आँख बंद करके अपनी ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करना है और माइंड को काम रखना है, और इस पोजीशन में कम से कम 5 से 10 मिनट तक बैठे रहना है। ये तुमको पिक्चर में दिख रहा होगा वज्रासन। ठीक है, नाउ द बेनिफिट्स ऑफ वज्रासन। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव डाइजेशन। ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ये आपकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है। ये आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है लोअर लिम्स मसल्स में, और आपके थाइस, हिप्स और काफ मसल को मजबूत बनाता है। मेडिटेशन में हेल्पफुल होता है। और कॉन्ट्राडिक्शंस क्या क्या है अगर आप मतलब कब कब नहीं करना चाहिए? इट शुड नॉट बी परफॉर्म इफ़ यू फील पेन इन योर लोअर लिम। अगर आपकी हिप, नी या एंकल जॉइंट में कहीं पे दर्द है तो आप ये आसन परफॉर्म ना करें। सेकंड, ये आसन हमेशा वर्टिब्रल कॉलम के अलाइनमेंट्स के साथ में होता है, तो ये आपको, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आपकी वर्टिकल कॉलम्स के अलाइनमेंट में, तो वहाँ पे आपको परफॉर्म नहीं करना है। नेक्स्ट आसन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।